आलू और आम जंगल में घूमने के लिए जा रहे थे। वो दोनों जंगल में जा ही रहे थे कि उन्हें रास्ते में लीची भी मिलती है। तो वो भी कहती है कि मुझे भी जाना है। तो फिर वो तीनों ही जंगल घूमने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद वो तीनों जंगल में घूमने लगते हैं। घूमते घूमते उन तीनों को भूख लग जाती है। अब आम और आलू तो पूरी तैयारी के साथ घर से निकले थे, लेकिन लीची तो रास्ते में मिली थी, इसीलिए उसके पास कुछ भी खाना नहीं था। तो लीची कहती है, मुझे भी भूख लगी है। अगर तुम दोनों अपना अपना खाना मेरे साथ शेयर करोगे तो मैं भी तुम दोनों को उसके बदले पैसे दूंगी। तो फिर वो दोनों मान जाते हैं। अब समस्या ये थी कि आलू के पास 3 ब्रेड हैं और आम के पास 5 ब्रेड हैं। अब समस्या ये है कि वो तीनों आपस में बराबर में खाना कैसे बांटेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ये दोनों अपना खाना कैसे लीची के साथ शेयर करेंगे ताकि उन तीनों को बराबर में ब्रेड मिले? आपका टाइम शुरू होता है अब। अब देखिए, आलू के पास 3 ब्रेड है और आम के पास 5 ब्रेड है। अब कैसे भी करेंगे तो बराबर में ये नहीं बटेगा। इसीलिए इन सभी ब्रेड के हम 3-3 टुकड़े कर देंगे। अब हम इसे आसानी से बांट सकते हैं। अब पहले थे 8 ब्रेड, अब हो गई 24 ब्रेड। मतलब कि अब तीनों मिलकर 8-8 ब्रेड खा सकते हैं। अब वो तीनों ही 8-8 ब्रेड खा लेते हैं। अब फिर से एक नई समस्या आ गई कि आलू और आम ने तो अपना ब्रेड लीची के साथ शेयर कर लिया, लेकिन अब उन दोनों को पैसे कैसे देगी? मतलब कि आलू को कितने देगी और आम को कितने? अब यहाँ पर मजे की बात यह है कि लीची के पास भी मात्र 8 ही कॉइन हैं। यहाँ पर तो ब्रेड था तो उसके 3-3 टुकड़े कर लिए थे, लेकिन इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। इसको हमें पूरा 1 कॉइन देना ही होगा, लेकिन किसी को कम और किसी को ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं कि आलू और आम को कितने कितने कॉइन मिलने चाहिए? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, लीची के पास है 8 कॉइन और इस 8 कॉइन को आलू और आम में बांटना है, जितना उन दोनों ने ब्रेड दिया था उसके हिसाब से। अब यहाँ पर आलू को मिलेंगे सिर्फ 1 कॉइन और आम को मिलेंगे पूरे 7 कॉइन। अब आपको लगा होगा कि आलू को सिर्फ 1 कॉइन कैसे मिलेंगे? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। यहाँ पर आम के पास थे 5 ब्रेड और आलू के पास थे 3 ब्रेड, और उन दोनों ने ही अपने ब्रेड का 3-3 टुकड़ा किया था और फिर लीची के साथ शेयर किया था। मतलब कि आम के 5 ब्रेड का होगा 15 ब्रेड और आलू के 3 ब्रेड का होगा 9 ब्रेड। तीनों ने ही बराबर में 8-8 ब्रेड के टुकड़े खाए थे। मतलब कि आम के पास था 15, तो उसने 7 ब्रेड शेयर किए थे लीची के साथ और आम ने 8 ब्रेड खाए थे। और आलू के पास था 9 ब्रेड का टुकड़ा, तो उसने लीची के साथ मात्र 1 ही टुकड़ा शेयर किया था और खुद 8 टुकड़ा खाया था। इसके हिसाब से आलू को सिर्फ 1 कॉइन मिलेगा और आम को 7 कॉइन। आम अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा था। आम कहीं पर जा ही रहा था कि तभी अचानक से एक बोल उसकी गाड़ी पर लगती है और उसका आगे का शीशा टूट जाता है। तो फिर आम अपनी गाड़ी से नीचे उतरता। वो देखता है कि किसने उसकी गाड़ी पर बोल मारा है। आम जब गाड़ी से नीचे उतरते हैं तो उसे 2 लोग क्रिकेट खेलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों टीम में से किसने आम की गाड़ी पर बॉल मारा होगा? आम जब उन दोनों ही टीम को ध्यान से देखते हैं तो वो तो समझ जाते हैं कि इन दोनों टीम में से कौन सी टीम है जिसने इस गाड़ी पर बॉल मारा है। आम तो समझ गए, लेकिन क्या आपको पता चला कि इन दोनों टीम में से किसने आम की गाड़ी पर बॉल मारा है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, अगर आप इन दोनों ही टीम को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चला होगा कि पहले वाली टीम का तो डंडा नीचे गिरा हुआ है। मतलब कि ये तो आउट हो चुका है, ये तो मार नहीं सकता। और दूसरी वाली टीम में देखिए, डंडा बिल्कुल सही है। मतलब इसी ने शायद छक्का मारा होगा कि तभी वो बॉल आम की गाड़ी पर आकर लग गया होगा। ये बात आम समझ जाते हैं। तरबूज सेठ के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाकर भर्ती किया गया। अपने बेटे की खबर सुनकर तरबूज सेठ भी उस अस्पताल में आ जाते हैं। तरबूज को बहुत ही ज्यादा चोट लगी थी, इसीलिए बहुत ही दिनों तक उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है। एक दिन अचानक से तरबूज सेठ को कोई काम आ जाता है, इसीलिए उसे ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ता है।
कि इतने में ही तरबूज की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाती है और उसे बहुत ही जल्दी खून चढ़ाना पड़ेगा। अब तरबूज का खून था बी पॉजिटिव और ये वाला खून उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं था और तरबूज सेठ भी वहां पर नहीं थे। तो फिर वहां के डॉक्टर तरबूज सेठ के घर पर फोन करते हैं। तो फिर उनका फोन वहां के नौकर उठाते हैं और नौकर को जैसे ही पता चलता है कि तरबूज सेठ के बेटे को बी पॉजिटिव खून चाहिए तो वो जल्दी से अस्पताल आ जाते हैं और तरबूज को अपना खून डोनेट करते हैं, जिससे तरबूज सेठ के बेटे की जान बच जाती है। और जब तरबूज सेठ वापस आते हैं तो उन्हें जब पता चलता है कि किसी ने खून दिया है इसीलिए उसके बेटे की जान बच गई है, तो तरबूज सेठ जल्दी से अपने घर जाते हैं और जिसने खून दिया था उसके बारे में पूछते हैं। लेकिन कोई भी नौकर नहीं कहता कि मैंने आपके बेटे को खून दिया था, क्योंकि उनके नौकर तरबूज सेठ का बहुत ही इज्जत करते थे। सेठ के यहाँ पर 4 नौकर काम करते हैं। अरुण चारों में से कोई भी नहीं बता रहा था कि मैंने आपके बेटे को खून दिया है, और ये बात तो डॉक्टर को भी पता नहीं है कि किसने खून दिया है, क्योंकि नौकर मास्क पहन कर आया था। और जब तरबूज सेठ पूछते हैं तो वो चारों नौकर कहते हैं। सबसे पहला नौकर कहता है, मैं तो खून दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरा खून ए पॉजिटिव है। मैं कैसे भला खून दे सकता हूँ? दूसरा नौकर कहता है, मेरा खून तो बी नेगेटिव है, मैं खून नहीं दे सकता। तीसरा नौकर कहता है, मेरा खून तो ए बी पॉजिटिव है, मैं तो खून दे ही नहीं सकता। चौथा नौकर कहता है, मेरा खून तो ओ पॉजिटिव है, मैं भी आपके बेटे को खून नहीं दे सकता। अब चारों में से कोई भी नहीं बता रहा था कि मैं आपके बेटे को खून दिया है, लेकिन तरबूज सेठ समझ जाते हैं कि इन चारों में से वो कौन है जिसे उसके बेटे की जान बचाई है। कैसे? आखिर तरबूज सेठ को कैसे पता चला कि इन चारों में से किसने उसके बेटे को खून दिया है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, इसमें खून किसी और ने नहीं बल्कि चौथे वाले ने दिया है। कैसे? चलिए देखते हैं। देखिए, इसने क्या कहा था कि इसका खून ओ पॉजिटिव है। हालांकि इसका खून बी पॉजिटिव नहीं है, लेकिन ओ पॉजिटिव वाला किसी को भी खून दे सकता है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का क्यों ना हो। ये बात तरबूज सेठ समझ जाते हैं और अपने नौकर को एक बहुत ही अच्छा इनाम भी देते हैं। अब नौकर की इतने अच्छे काम के लिए 1 लाख तो जरूर बनता है। शहर के सबसे बड़े आदमी का खून हो जाता है, तो फिर ये खून कैसे हुआ उसकी जांच करने के लिए जासूस आम वहां पर आते हैं। और जासूस आम जब वहां पर आते हैं तो वहां पर 4 लोग थे। तो फिर जासूस आम उन चारों से ही पूछताछ करते हैं। तो सभी कहते हैं, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मेरा कुछ दिन पहले ही एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए मेरे पैर में और हाथ में चोट लगी है। मैं तो चाहकर भी खून नहीं कर सकता। मैं तो खाना खा रहा था, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बाजार राशन लेने गया था, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। जासूस आम जब चारों से पूछताछ करते हैं तो उन्हें खून के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता, तो वो वहां से चले जाते हैं और 2 दिन बाद फिर से पूछताछ करने के लिए आते हैं। लेकिन इस बार जब जासूस आम आते हैं तो वो तुरंत ही उसे खूनी को पकड़ लेते हैं। कैसे? जासूस आम को 2 दिन बाद कैसे पता चल गया कि इन चारों में से खूनी कौन है? क्या आप बता सकते हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, इसमें खूनी कोई और नहीं बल्कि ये है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। किसने कहा था कि इसका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए इसके हाथ में और पैर में चोट लगी है, इसीलिए ये चाहकर भी किसी का खून नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसके हाथ को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जासूस आम जो पहली बार आए थे तो इसके दूसरे हाथ में फ्रैक्चर था, लेकिन इस बार देखिए किसी और हाथ में ही फ्रैक्चर है। मतलब ये कि इसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था, ये सिर्फ नाटक कर रहा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। ये बात जासूस आम समझ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। आलू को अपनी बुद्धिमानी पर बड़ा ही अभिमान था, इसलिए आम एक बार आलू की परीक्षा लेने के बारे में सोचता है और आलू से कहता है, अरे आलू, तुम अपने आप को बहुत ही बुद्धिमान समझते हो ना?
तो इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इसमें समोसे की कीमत कितनी होनी चाहिए। अगर तुमने समोसे की कीमत सही सही बता दी है तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन अगर तुम इसका सही कीमत बता नहीं पाए तो अपने आप को कभी बुद्धिमान मत कहना। तो फिर आलू उस बोर्ड को ध्यान से देखते हैं। अरे आम, इसे देखकर तो खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन यहाँ पर तो मुझे ये समोसा काफी महंगा लग रहा है। उसके बाद आलू थोड़ा सा सोचने लगता है और वो समोसे की सही कीमत निकाल लेता है। लेकिन क्या आपको पता चला कि ये समोसा कितने का है? आपका टाइम शुरू होता है अब। देखिए, यहाँ पर समोसे की कीमत निकालने से पहले हमें ऑमलेट का कीमत निकालना होगा, तभी हम समोसे की कीमत निकाल पाएंगे। यहाँ पर देखिए 2 ऑमलेट और 1 प्लेट समोसे की कीमत है 205 रुपए और नीचे 3 ऑमलेट और 1 प्लेट समोसा है और यहाँ पर कीमत है 245, मतलब कि ऑमलेट की कीमत है 40 रुपए। तो चलिए हम अब समोसे का कीमत निकालते हैं। तो 3 ऑमलेट का कीमत हो गया 120 और 1 प्लेट समोसा बराबर 245, मतलब कि 245 माइनस 120 बराबर 125, मतलब कि 1 प्लेट समोसे की कीमत है 125। कुछ इस तरह से। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही महंगा निकला। अरे वाह आलू, तुम तो सच में बहुत ही बुद्धिमान हो।